आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। पर सबसे अधिक प्रसिद्ध चौपाई है कि दशरथ के आंगन में विहार करने वाले हम पर दया करें। बहुत वासी रक्षा फाउंडेशन ने दिल्ली के श्री फोर ऑडिटोरियम में वार्षिक संस्कार परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शेखर सिंह, जो कि विश्व विख्यात रचयिता, गीतकार, संगीतकार, निर्देशक और अभिनेता भी हैं, उन्होंने तुलसीदास गोस्वामी नाटक में एकल अभिनय करके सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। ये देखते हैं रंजीत कुमार दिल्ली ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। तुलसीदास कह के बुलाते हैं तो कोई कोई गोस्वामी तुलसीदास ही कहते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम चोरी। तो पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर पायल कनोडिया और मैं हूँ ट्रस्टी M3M फाउंडेशन। मैम, आपका कंपनी का ब्रांड बहुत बड़ा नाम है और प्रवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन पिछले कई सालों से आप कनेक्टेड हैं। जब भी एनुअल फंक्शन होता है तो M3M का ही नाम आता है, सबसे पहला नाम आता है तो M3M। तो कैसा लगता है मैम किसी का सपना होते हुए, मतलब इस तरह का आप काम करते हो? मुझे वनवासी रक्षा परिवार जो काम कर रहा है, वनों में जाके, वनांचलों में जाके परिवारों को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का मौका दे रहा है, ये काम सोचकर ही हम सबके हृदय में बहुत खुशी आ जाती है और इसलिए हमें वनवासी रक्षा परिवार से जुड़कर बहुत 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 अच्छा लगता है। आज हमारे साथ शेखर सेन जी हैं, जो बहुत ही तुलसीदास के प्रस्तुति से रक्षा परिवार फाउंडेशन का एनुअल फंक्शन भी है। सर, कैसा लग रहा है सर यहाँ के दिल्ली? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो दिल्ली बहुत बार आया हूँ, पर आज का जो आयोजन है उसके लिए सभी आयोजकों को और सभी दर्शकों को हृदय से अपना आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि एक अलग रस में लोग आए हैं और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जब वनवासियों के लिए हमारी चिंता हो। क्यों मैं रायपुर में पैदा हुआ हूँ तो मुझे वो पता है कि वनवासियों के प्रति हमारा क्या दायित्व है और क्या होना चाहिए और कितना कुछ करना है उनके लिए। तो एक बहुत अच्छे भाव से ये पूरा आयोजन हो रहा है, तो जितनी इसकी श्लाघा की जाए वो कम है। सर, ये तुलसीदास के रूप में जब प्रस्तुति देते हैं तो कैसा अनुभव होता है आपको? बहुत अच्छा अनुभव होता है, इसलिए कि एक सही अर्थों में जननायक थे। आज 500 वर्ष के 550 वर्ष के बाद भी हर गांव में उनके द्वारा शुरू की गई रामलीला चल रही है। हर एक गांव में रामचरितमानस गाई जा रही है। हर एक भारतीय हिंदू जो है सनातनी, वो बड़ी निष्ठा से हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत अद्भुत योगदान हमारे देश और हमारी संस्कृति के लिए है। कभी मेरे आनंद की कल्पना करिए कि मुझे ईश्वर ने एक ऐसा काम दिया है जहाँ इन महापुरुषों की आत्मा में परकाया प्रवेश करके मैं इनका अभिनय कर रहा हूँ, इनके जीवन को दोबारा जी रहा हूँ। तो मुझे लगता है ऐसा सौभाग्य बहुत कम कलाकारों को मिलता है। सर, एक क्वेश्चन है, जब प्रोग्राम आपका चलता है तो आप में जो वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी बंद करवा देते, इसका पीछे का क्या रहस्य है? देखिए, जैसे ही आप फोटो लेने लगते हैं तो उस चीज़ की आयु तय हो जाती है। आपके जीवन के जो श्रेष्ठ क्षण हैं वो हैं जिनकी कोई फोटोग्राफ आपके पास नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है इन महापुरुषों के जीवन के लिए कि ये हमारे मन में अंकित हों। क्योंकि जैसे ही आप, मान लीजिए मेरे पास बहुत प्रस्ताव आए कि आप इसका एक सीरियल बना दीजिए, इसकी फिल्म बना दीजिए, उनको तो स्क्रिप्ट रेडी थी, नाटक रेडी था, आप कर दीजिए, हम आपका 3-4 एपिसोड बना के कर। पर मुझे मालूम था घर में बैठ के लोग इसको पॉपकॉर्न खाते हुए, चाय पीते हुए देखेंगे। शो चलते चलते में फ़ोन आ जाएगा, वो फ़ोन शो बने नाटक रोक करके अपना वो बातचीत कर लेंगे कि बहुत ज़रूरी फ़ोन आ गया। मैंने कहा एक तो नाटक है, तो भारत की या विश्व की सबसे पहली कला है नाटक। तो मैं जब संगीत से नाटक में आया था तो मुझे लगा कि इस कला के प्रति मैं पूरी निष्ठा से आऊँ, और लोग अगर मुझे देखेंगे तो नाटक ही में देखेंगे, अदरवाइज़ वो मुझे नहीं देखेंगे। इसलिए मैंने कभी भी उसको उस तरह से अनुमति नहीं दी, और मैंने आज जो कहा है वो सच कहा है कि मैंने अपना नाटक आज तक नहीं देखा है। धन्यवाद सर। सर, पूरा प्रोग्राम के बाद कैसा लग रहा है? देखिए, अच्छा लगता है, वैसे ही है जैसे एक कलाकार को यही अनुभूति होती है कि उसके दर्शकों तक, श्रोताओं तक उसकी जो बात है वो पहुँचे।
और मेरे नाटकों में तो भारतीय संस्कृति की सुगंध लोगों के हृदय में अंकित हो, बस वो भाव रहता है। गोस्वामी जी का चरित्र देखने के लिए इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं और उस रसगंगा में गोते लगा रहे हैं, तो एक कलाकार के नाते बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद। सर तुलसीदास का एक चौपाई सुना दीजिए। तुलसीदास जी की एक चौपाई बहुत सबसे प्रसिद्ध जो है उसका अर्थ भी बता देता हूँ ताकि लोगों को मालूम है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। बहुत कम लोगों को पता है कि अजीर का मतलब क्या है ना। तो अजीर का मतलब होता है आंगन। तो मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल करने वाले और अमंगल को हरने वाले। द्रवहु सो दशरथ, आप हम पर दया करिए। दशरथ अजीर बिहारी, दशरथ के आंगन में विहार करने वाले यानी कि राम। पूरे